आज फिटनेस डे है। आज फिटनेस डे है। आज तुम सबका गोल है चाहे कुछ भी हो जाए 12,000 स्टेप्स तो मिनिमम करना ही करना है। पार्क में जाओ 12,000 स्टेप्स कर लो और तब करते करते देख लो ये वीडियो और उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया 12,000 स्टेप्स कर लिए। मैं चाहता हूं आप जिंदगी भर हेल्थी रहें, आप बहुत लंबी जिंदगी जिएं और हेल्थी जिंदगी जिएं। बाकी सारे अटैकर्स कितना काम किया नीचे लिखो। सारे के सारे अटैकर्स को आज फिटनेस पे काम करना है। जो भी सक्सेस के प्रति बढ़ नहीं रहा, मार्च नहीं कर रहा, भैया क्या कर रहे हो, क्या मिलेगा? तुमको जरूरत है अटैक मोड की। अटैक मोड एक सिस्टम है जिसके अंदर सारी चीजें दी हैं, काम कैसे करना है, प्लान कैसे करते हैं, काम होता क्या है, सक्सेस कैसे मिलती है और सारे टूल्स दे रखे हैं सुंदर होने में, ताकतवर होने में, पैसे वाले होने में। तो नीचे भैया लिखना स्टार्ट करो कितने टास्क किए। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा अटैक मोड। उठाओ, जुड़ो हमारे साथ और फाड़ो। लोग हर एक्चुअल में कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं मैंने ये उखाड़ लिया, मैंने वो उखाड़ लिया, मैंने ये उखाड़ लिया, मैंने वो उखाड़ लिया। अटैक मोड से ही लोग पता नहीं क्या क्या उखाड़ भी रहे हैं। आज ये खबर आई है, सोनम पेड 20 लाख रुपए हत्या करने के लिए। प्लान बी वॉज टू पुश हिम ऑफ द क्लिफ। अगर भैया तुम्हारे 3 या 4 हिटमैन जो भी थे, अगर वो फेल हो जाते हैं, हिटमैन भी क्या थे भैया, वो उनका जो बॉयफ्रेंड था उसी के मित्र थे 3, तो बाद में ऑलरेडी कर रहा था, उसको कंफर्म ही करती है। इंसानियत का 0% होने वाला केस है ये। वाला केस है जहां पे इंसान टोटल ही, जिसको कत्ल करने में कोई शिकंज नहीं है, कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं है, कोई थॉट नहीं है उनके अंदर, कोई ये मॉरल वो नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक पूरी जिंदगी तबाह करेंगे, हम एक मासूम व्यक्ति के साथ ये करेंगे। उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं भी मैं इससे कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं भी मैं इसको समझा सकता हूं, मैं भी मैं इसको बता सकता हूं, मैं भी ये समझ जाएगा चीजों को, मैं भी थोड़ी सी झड़प होगी लेकिन इंसान उसके बाद कहेगा ठीक है भैया मुझे सोल्यूशन ढूंढना है। हम वो सब कुछ स्किप कर जाएंगे। हमारे लिए वो इंसान सिर्फ एक अड़चन है। सोचो एक इंसान को ऐसे देखना जो तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारे साथ चल रहा है, इसको 5 सेकंड के लिए रियलिटी में देखो। वो इंसान इस लड़के के साथ था, तुम उसको देख रहे हो, बात कर रहे हो, समझ रहे हो, तुम अंदर ये नहीं आ रहा कि यार ये इंसान मैं भी डिजर्व नहीं करता। कोई तरीका ही नहीं है किसी भी तरह से इंसान वापस आएगा। ये सोच तो फिर जानवर वाली ही सोच है मेरे अनुसार। इस लड़की को और जो भी इसका जो लड़का है दूसरा या जितने भी इन्वॉल्व हैं, इनको भाई दुनिया की जो हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है सजा सबसे कठोर मेरे ख्याल से वो देनी चाहिए सबको। मैं बात क्या कह के मर गया, एक और बात बोल दे रहा हूं और मैं बोलता रहूंगा बात। ये बात आई थिंक मैं एक अकेला हूं जो बोलता है और मैं बोलता रहूंगा। आदमी बुरे होते हैं, आदमी वायलेंट होते हैं, आदमी अग्रेसिव होते हैं, फेमिनिन एनर्जी होती है, औरतें केयरिंग होती हैं, औरतों का नेचर होता है ये सब सूडो नॉनसेंस है। सारी सूडो नॉनसेंस है, इसका कोई साइंस से लेना देना नहीं है। तुम्हें साइकोलॉजी के नाम पे सब नॉनसेंस बेची जाएगी। अब एक बात बताता हूं, ये नॉनसेंस डरावनी क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, तुमको एक्चुअली सुनने में इतनी अच्छी लगती है, तुम्हारा बायस भी कंफर्म करती है कि औरत एक कमजोर फेमिनिन एनर्जी के नाम पे सिर्फ प्रोवाइड करने के लिए पैदा हुई है। उसके दिमाग में खराब थॉट्स तो हैं ही नहीं। वो खराब तभी सोचती है जब पानी सर के ऊपर चला जाता है। इतनी नौटंकी सुन चुका हूं मैं इंटरनेट पे इस तरह के ख्यालों की जिसकी कोई हद नहीं है। ये सब बकवास है और ये सब आपको एक्चुअल में अंधी कर देती हैं। All these things bring is blindness toward real danger, real threat detection. ये थ्रेट लेवल हो गया 100 out of 100 और यहां तो प्लान था, मतलब इतना बुरा सीन था जिसकी कोई हद नहीं है। भाई साहब आप 20 से कैसे प्रोटेक्ट करोगे अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और 20 पे मैं कह रहा हूं लेट्स से आता है वो इंसान, दे विल मेस यू अप फॉर years। इमोशनल अब्यूज के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं। वो हो गया थ्रेट लेवल 20। इमोशनली ऐसे मैनिपुलेट करेगा, तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को ऐसे खोखला करेगा, तुमको इतना छोटा बना देगा जिसकी कोई हद नहीं है। लेवल हो गया 40, जहां पे एक इंसान तुम्हें एक्सप्लॉइट करेगा, मॉनेटरली एक्सप्लॉइट कर रहा है, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम खत्म कर देगा, तुम्हें हो सकता है एट द ब्रिंक ऑफ अपने आप को चोट पहुंचाने पे ले गए हो तुम, वहां तक ले जाएगा, उसको कोई शिकंज नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेवल 50 के ऊपर हो गया अब फेक केसेस। कौन कर रहा है इस सब? इंसान नहीं कर रहा है एक दूसरे पे, लड़कियां नहीं कर रही दूसरे पे। इतने सारे लड़के हैं जो बताते हैं भाई लड़की ने ऐसे छोड़ दी, इसकी कोई हाथ नहीं है। लेकिन भैया मानेंगे क्या, औरत का नेचर है फेमिनिन, और अगर वो ऐसे बिहेव करी तो वो फेमिनिन नेचर से अलाइनमेंट में नहीं है। कर लो मूर्खता, कर लो, ये सब कर लो। उसका नेचर एक्चुअली फेमिनिन ही है, बट ये अरे वहां से हट गई है। अरे अपने नेचर पे जाओ ना, कौन सी बकवास कर रहे हो? ये इंसान है, वो प्रोडक्ट है अपने जीन्स का, फिर एनवायरमेंट का, जीन्स और एनवायरमेंट के मिक्स का। बचपन में उसने क्या सीखा, बचपन में उसने क्या देखा, जीन्स क्या एक्टिवेट हुए उस इंसान के। भाई हम होमो सेपियंस हैं, इंसानों को होमो सेपियंस का देखो। तुम राक्षस के साथ हो सकते हो जो स्माइल कर रहा है और आंखें बहुत बड़ी हैं, नाक छोटी है, होंठ मोटे हैं, छोटी सी चिन है, तो तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लग रही है, वो तुम्हारे लिए यार भाई इतनी प्यारी, इतनी क्यूट है यार,
इमोशनली खंजर मारती है डेली बेसिस पे, लेकिन मरवा रहे हैं क्योंकि फेमिनिन नेचर। ये लेवल 100 है। ये तो सबसे डरावना लेवल हो गया, किलर के साथ हो आप। और मैं एक बात बताऊं, लेवल 100 लड़कों में भी एग्जिस्ट करते हैं काफी स्टोरीज हैं। लेकिन अगर आप ये मानोगे नहीं कि भाई लेवल 20 भी है, लेवल 30 भी है, लेवल 40 भी है, लेवल 50 भी है, लेवल 55 भी है, लेवल 45 भी है, तो भाई आप लेवल 20 लेवल 10 से भी नहीं बच पाओगे। मैं मान नहीं सकता ये ऐसी हो सकती है, मैं इसको भड़काया जा रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था औरतों में ऐसा हो सकता है। आजकल की लड़कियां, हाँ भाई, सारा ख्याल सारी बुद्धि आजकल की लड़कियों में आई है। ह्यूमन नेचर तो हमेशा से एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। आंखें खोलो कान खोलो, आंखें खोलो कान खोलो, आंखें खोलो कान खोलो, आंखें खोलो कान खोलो। इतने वीडियोस में तब से बातें कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है एक बहुत बड़ी सिम पॉपुलेशन है जिसका आंख और दिमाग बंद हो जाएगा एक सेकंड में। द सेकंड दे लुक एट अ क्यूट गर्ल, वो लड़की क्यूट है भाई, बत्ती गुल आदमी लेट गए कि भाई स्कूल में बस दूर से देखा था, कभी कभी बगल में बैठ गया, थोड़ी सी बातें हो गई, दोस्ती के नाम पे थोड़ी सी दोस्ती हो गई, उसमें भी सिंपिंग बाजी कर ली, वहां पे कुछ हुआ है नहीं, यूनिवर्सिटी निकल गई, सब कुछ निकल गया। उसका फाइनली भाई अरेंज मैरिज या किसी के नाम पे तुम्हारे सामने क्यूट सी लड़की बैठा दी जो तुम्हारे लिए 8 आउट ऑफ 10 है, लेट्स से अट्रैक्टिवनेस में, तुम्हारी बत्ती हो जाती है गुल। अब वो रेड फ्लैग भी दे रही है, फोन नहीं उठाती, बात नहीं करती, तुम्हें अजीब से लगता है, खटकता है, लेकिन तुम पीछे नहीं हटोगे। तुम्हें प्रोवाइडर बनना है। आपको चाहिए क्या? मैं तो कुछ भी कर लूंगा, आप बस सही बात कह रही हैं, मैं बदल लूंगा। मैं बात कर रहा हूं लेट्स से आप लेवल 50 में जा रहे हो, जहां पे आपके 3 महीने से 3 साल के अंदर डिवोर्स होगा, और वो इंसान आपको ऐसी सी धमकियां देने वाला है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन भाई ये मत कहना आपको फर्स्ट डे से, फर्स्ट इंस्टेंस से नहीं दिखाता चीजें कि यहां पे कुछ प्रॉब्लम है। मैं रेड फ्लैग वर्ड की बात नहीं कर रहा, सिंपल कि थिंग्स डोंट मेक सेंस, सम थिंग्स आर ब्रोकन। लेकिन चकाचौंध ऑफ क्यूटनेस, थ्रेड डिटेक्शन सिस्टम घुसा हुआ है, ऑफ किए थ्रेड डिटेक्शन सिस्टम। औरतें तो फेमिनिन एनर्जी होती हैं, मम्मी मम्मी तो पूरा परिवार ऐसे समझाने लग जाता है बेवकूफ की तरह कि अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी लड़की है, अरे बेटा सबके साथ होता है। आपके घर में देखो ना, सबने एडजस्ट किया ना, अगर कोई संकोच आ रहा है आधे घर वाले बैठ के पता नहीं क्यों कहेंगे नहीं तुम ये मत सोचो, अरे हाँ कहो ना, हाँ कहो ना, हाँ कहो ना, पागल वागल हो क्या बे। वो सारे घर वाले गायब हो जाते हैं, जहां डिवोर्स हो जाए परेशानी हो, सारे घर वाले फिर हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता बाय द वे। जिसने शादी कराई, जो रिश्ता ढूंढ के लाए, जो तुम्हें धक्का दे रहा था ना, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने नहीं आएगा कि बेटा हमारी गलती है, हमने तुम्हें जबरदस्ती करवाया, तुम्हें थोड़ा सा और बात करनी चाहिए थी, थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए था। इन इश्यूज पे भाई बहुत ढंग से मैं बात हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मेरी आशा है भाई आप इन चीजों पे निकल पाओ, सही वक्त पे निकल जाओ, बेटर है। ये तो लेवल 100 हो गया, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि भाई कोई अगर ऐसी फील्डिंग, ऐसी प्लानिंग, ऐसा मतलब शादी से पहले पूरा तुम प्लान बना दे रहे हो, भाई वो बेचारा क्या करे उसमें। तो तुम बात कर रहे हो एकदम स्ट्रेटेजिक किलिंग की ना यार, एक्टिंग कर रहा है तुमसे थ्रू आउट रिश्ते में कि हम लोग का तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, ऐसा करते हैं मंदिर में चलते जाके आशीर्वाद लेते हैं, समथिंग समथिंग तुम्हें समझाते हो, और लग रहा है कि भाई ये तो और ही अच्छी बात है, कितनी डिवोटेड लड़की है यार। हाँ चलो यार मंदिर चलते हैं, हाइकिंग चलते हैं, ट्रैकिंग चलते हैं, इससे मे भी शायद तभी बच सकते थे कि अगर भाई तुम हाथ जोड़े इंसान से पूछ लो कि यार कुछ है मुझे बता दे, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। काफी लोग मुझसे पूछ रहे भाई इसमें कैसे बचें। भाई इससे बहुत ढंग से बात करेंगे, टेंशन ना लो। मेजरली कोर पे सेल्फ कंट्रोल है। अगर अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर सकते हो और अपनी बुद्धि को ऑन कर सकते हो, तो भाई दुनिया में बहुत डरावनी से डरावनी सिचुएशन, बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशनों से निकल सकते हो। आत्मनिर्भर बनो। दूसरा, विश्वास इंसान पे उतना करो जितना मेक सेंस। आंख बंद कर कभी किसी पे भी विश्वास मत करना, सिर्फ अपने पुत्र पुत्री पे करना और माता पिता पे करना, अगर योग्य हैं वो। पुत्र पुत्री अगर आप उनसे प्यार करते हो और उनको अपने प्यार की तरह पाला है तभी करना। अगर उनको चप्पलें मारी हैं तो वो भी आगे चल के जो बीज बोगे वही मिलेगा। अगर बच्चों को जिंदगी भर चप्पल जूते मारी और आंख बंद करके सोच रहे हैं कि बच्चे हमें करेंगे, हमारा पूजा करेंगे, भाई घंटा करेंगे, वो भी इंसान है। याद रहेगा उनको कि भाई चप्पल जूते मार रहे थे, तुम उनको गालियां बक रहे थे। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जिंदगी भर प्यार कराओ, दुलार से रखाओ, तो भाई तुम आंख के तारे की तरह रखोगे अपने माँ बाप को। ये खून का, ये जेनेटिक प्यार है भाई, ये बायोलॉजिकल प्यार है, इससे बड़ा प्यार कुछ नहीं है। तुम्हारा तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता के लिए जो सम्मान है, अगर वो अच्छे माँ बाप हैं, अगर उन्हें अब्यूज नहीं किया तुमको, वहीं पे बात कर लो उन लोगों से जिनको भाई ट्रॉमा मिला है माँ बाप से, उनसे पूछ लो, कहेंगे भाई हम नहीं करते एक्चुअल में, और वो समझ में भी आएगा। लेकिन वो बहुत ही खराब सिचुएशन है, क्योंकि प्यार है भी, लेकिन प्यार को ऐसा कुचला गया है तो इंसान सफर कर रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि वो फील तो हमेशा करता रहेगा क्योंकि माँ बाप हैं। ये सेम केस आता है साइकिल में आपके बच्चों के साथ। असली प्यार यही है जिसे कहते हैं ना ट्रू लव। ट्रू लव वो होता है जो आप अपने बच्चों के लिए फील करोगे, और वो माँ बाप ही बता सकते हैं कि हाँ भाई जो आप अपने बच्चों के लिए फील करते हो उस प्यार को कंपैरिजन में कुछ नहीं है पृथ्वी में, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट इवन क्लोज एग्जिस्ट करता। तो एक एक्सेप्शन रूल में अपने माता पिता को, भाई बहन को, मे भी हो सकता है आप उनसे भी एकदम साइको के लेवल पे करते हो प्यार, और अपने बच्चों को जो आपका खून हो गया, ये
वो रखो। बाकी हर प्यार को आप देखो कि भाई डज इट मेक सेंस। अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में बैठा के चल रहा हूं, इट मेक्स सेंस कि वो चीज मुझे मिल भी रही है, इट्स रेसिप्रोकल इन नेचर, इट मेक्स सेंस टू लव दिस पर्सन दिस मच। एंड इफ समथिंग इज ब्रोकन, इफ इट डजंट मेक सेंस, व्हाट कैन बी फिक्स्ड। एंड ये चीजें होती है जब आपकी अप्रोच होती है सेल्फ अवेयरनेस की अप्रोच, थ्रेट डिटेक्शन की अप्रोच, एनालिसिस की अप्रोच। अंधे बने की जो अप्रोच होती है, निगलेक्ट की, छोड़ दिया, बात ही नहीं करते, सोते ही नहीं है, इग्नोर करते रहते हैं इमोशंस, बस टीवी देख रहे, घर आके अमेज़न चला दिया, कुछ पता ही नहीं हस्बैंड वाइफ क्या चल रहा है, क्या है रिश्ता, फिर एक्ट ऐसे कर रहे हैं हम तो 10 साल से साथ में रहे थे। बात करी उससे, रिश्ता को तुम 10 साल पहले त्याग दियो भाई। दो चीजें बहुत डरावनी है, निगलेक्ट, जहां पे खुद से तुम निगलेक्ट करके बैठे हो। कोई इंसान को पसंद नहीं है निगलेक्ट होना, कोई को पसंद नहीं, एक टाइम पे वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। दूसरा, अगर तुम्हें दिख रहा है चीजें खराब हैं, कुछ चीज खटकी है, कुछ भी, उसको अगर तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुम सॉल्व नहीं करते हो चीजों को, तो तुम्हारी थ्रेट डिटेक्शन घंटा है, घंटा है। अगर कोई चुपके चुपके से छल कपट करने की सोच रहा है, तो तुम उसको भी तो अवॉइड कर रहे हो ना। तेज इंसान बनो, लाइफ में सोल्यूशन है, बहुत तेज इंसान बनो। जिंदगी में इसकी कोई गारंटी नहीं, चाहे तुम कितने सक्सेसफुल, बिलियनर, करोड़पति, अरबपति, ताकतवर, सब कुछ बन जाओ, अटैक नहीं होंगे तुम्हारे पे। अटैक होंगे, हमेशा होंगे, ये नियम है पृथ्वी का। खतरनाक योद्धा वो है जो अटैक एंटिसिपेट कर सकता है, गेज कर सकता है, प्रिपेयर्ड है। बिजनेस में भी होंगे, ऑफिस में भी। जब तुम 50 के होगे, 45 होगे, तब भी पॉलिटिक्स होती रहेगी। तुम्हारे अपने हो सकता है धोखा दें। तुमने सुना है कि नहीं सुना, तुम्हारे माता पिता में, अंकल आंटी में तुम सुनते हो कि भाई पिताजी को एक टाइम पे ऐसे धोखा दिया गया था, सुने हो ना। तो लाइफ में कोई सेफ्टी वाली चीज कभी नहीं आती, तुम्हें तेज होना पड़ेगा। और तेज का मतलब है कि भाई तुम प्रिपेयर्ड हो कि ओके, सारी सिमुलेशंस ड्रॉ करते हो कि अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये होगा तो मुझे कैसे एक्ट करना है, अगर ये होता है तो कैसे होना है। तुम प्रिपेयर्ड हो इमोशनली। तुम इमोशनली ऐसे नहीं जाते हो कि अरे नहीं हम गिर गए, लेट गए, हमारे साथ ऐसा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। काफी लोग ऐसे होते हैं। भाई तेरी गर्लफ्रेंड को मैंने देखा था यार, मेरे को मेट्रो स्टेशन में देखी थी दूसरे लड़के के साथ, मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। भाई ठीक है, भाई ठीक है, अब क्या बोले। अब एक तरफ तुम जानते हो ऐसे एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब तुम्हारा थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम, एनालिसिस सिस्टम, सेल्फ प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम अगर इतना खराब है, सब बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गए। मतलब सोचो अगर अभी पाकिस्तान के ड्रोन अटैक हुए होते, हमारा S-400 हमने स्विच ऑफ करके हमने निकाल दिया प्लग सही। अरे छोड़ो ना, हम मान ही नहीं सकते वो करेगा अटैक हम पे, हम मार ही नहीं सकते। ये वाली अप्रोच है। आपकी अप्रोच का पहला स्टेप है अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर। आपकी नाक से आप सूंघते हो कि भाई चल क्या रही है सिचुएशन, आपकी पल्स पे आपकी उंगली रहती है। तो इसका मतलब है जब भी सिचुएशन भली चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, खूबसूरत होगी, आपके पास एविडेंस होगा और आप अवेयर हो ऑफ ऑल मैट्रिक्स। आप गधे की तरह बस अज्यूम करके नहीं बैठ रहे हो चीजें चल रही अच्छी। आप वेरीफाई कर सकते हो चीजें क्यों चल रही अच्छी, मुझे पता है चीजें अच्छी चल रही हैं। वो सेम इंसान बिजनेस में खतरनाक होता है, वही सेम इंसान ऑफिस में खतरनाक होता है, वही सेम इंसान के प्रमोशन में प्रमोशन होंगे, क्योंकि उसको पता है कहां से अटैक आ सकता है। उसकी पल्स है डेली हर चीज में कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। अनअवेयर नहीं है वो, इसे तेज कहते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा बहुत काम है, ये काम भी नहीं है, बहुत सिंपल अवेयर होना एक टाइम पे प्रैक्टिस बन जाती है। इसीलिए भाई लोगों को काफी लगता है भाई मैं सिम्प पे कॉर्नर बनाता हूं। भाई आपको खा जाएगा सिम्प होना। बॉलीवुड ने धज्जियां उड़ाई है कितने लोगों की, आपको ऐसा पागल वाला प्यार सिखा के कि मर जाएंगे उसके लिए। कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं है इसमें। कितने लोग हैं जिनकी घरों में उनकी वाइफ लड़ाई में उनको ओपनली धमकियां देती हैं, ओपनली धमकियां दे रही हैं, लेकिन उनको बॉलीवुड पे वाला प्यार करना है। वो सुन रहे हैं लेकिन कह रहे हैं नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं प्यार करता हूं। नहीं तू कर दे मुझे तबाह, वो ये बोल रहे हैं, नहीं तू कर दे मुझे तबाह, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तुझे क्या चाहिए ये बता, तुझे क्या चाहिए, जायदाद चाहिए, ले ले जायदाद, कर लो, यही कर लो भाई। मेरा प्यार इतना बड़ा है, मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करके, सेल्फ सैक्रिफाइस करके, अपने पैसे को सैक्रिफाइस करके, अपने घर वालों को डिप्रायोरिटाइज करके, अपनी मेंटल हेल्थ को डिप्रायोरिटाइज करके, अब्यूज को एक्सेप्ट करके मैं प्रूव करूंगा मेरा प्यार कितना महान है, ताकि तू बदल जाएगी। अगर वो इन चीजों की वैल्यू करती तो तुम्हें अब्यूज करेगी नहीं, कभी नहीं करती। वो सिंपल वैल्यू करती कि मेरे को इतना प्यार करने वाला मिला। अगर कोई इंसान अब्यूज करता है तो चाहे तुम उसके सामने किसी भी तरह का नाच कर लो, किसी भी तरह का ग्रैंड एक्शन या जेस्चर दिखा दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए वो अब्यूज कर रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका नेचर ऐसा है। मेरी बात समझना, सिर्फ तुम एकमात्र नहीं हो जिसके साथ ये करेंगे। बाय द वे यही बात बहुत सारे लड़के समझते नहीं है कि ये अपने बॉयफ्रेंड के बाद चली जाएगी, वहां जैसे बहुत खुश रहेगी, उसकी भी मारेगी वो, टेंशन ना लो। यही बात तो तुम लोग समझते नहीं हो। हम बॉलीवुड पिक्चर सोचते हैं लाइफ है, वो उसके साथ खुश रहेगी,
मेरे साथ कुछ क्यों नहीं है? अगर तुम्हारी मार रही है ना वो, तो उसने अपने बाप की भी मारी है, उसने अपने भाई की भी मारी है, अपने दोस्तों को भी उसने उल्टा के पलटा है, और उठा के उसकी भी मारेगी वो जो नेक्स्ट जाएगा, क्योंकि उसका नेचर है। नेचर जनरलाइज्ड होता है। तुम अकेले कोई कबूतर नहीं उड़ते हुए आ गए जिसको उसको हो गया कि हाँ मुझको एम करके अब इसको किल शॉट मारना है। ऐसा नहीं है। ये हमारी सोच है कि एक इंसान जो बाय नेचर लेसे नार्सिसिस्टिक है, अब्यूसिव है, बहुत एंटाइटल्ड है, बहुत एंटाइटल्ड है, तो तुम्हें लगता है वो एंटाइटलमेंट वहां गायब हो जाएगा? हो सकता है न्यू रिलेशनशिप एनर्जी हो, कुछ भी हो, अभी तो दूर से है ना, अभी तुम्हें लग रहा है वो रहे थोड़ी है साथ में। जब रहेगा 3 महीने, उसके बाद उसको देखना, पड़ रही होंगी गालियां उसको भी सेम। सुन लो मेरी बातें, सुन लो मेरी फिलॉसफी। आज मैं बता देता हूं क्या है। ब्रूटल प्रैक्टिकलिटी, ब्रूटल प्रैक्टिकलिटी। मुझे बस प्रैक्टिकल पसंद है होना लाइफ में। मुझे आइडियोलॉजी का समुंदर पसंद नहीं है। सही गलत की सिंप्लिसिटी में मैं डुबकी नहीं लगाता अनलेस इट अप्लाइज। इफ इट अप्लाइज perfectly, then yes, then it has utility, it has use, it explains the phenomenon. वरना मैं हर सिचुएशन को, हर चीज को ऑब्जेक्टिवली देखता हूं। मैं नहीं घुसाने वाला फीलिंग्स और अपेक्षाएं और फालतू के नैरेटिव्स, फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, कुछ भी घुसा दो। कौन सी एनर्जी, कहां से आ रही है एनर्जी? पर्सनालिटी साइकोलॉजी, टेम्परामेंटल साइकोलॉजी, एनवायरमेंट से इंसान क्या सीखता है, कल्चर से क्या सीखता है, उसके बाद डिसऑर्डर्स। ये 5 एलिमेंट्स, एंड एनवायरमेंट से चाइल्डहुड भी आता है उसके अंदर। ये 5 एलिमेंट जो बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे वो फार सुपीरियर हैं देन एनी मैस्कुलिन और पागल तरह की ओवर सिंप्लीफिकेशंस जिनमें कोई नुआंस है ही नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। साइकोपैथ तो एग्जिस्ट करते नहीं, औरतों में नार्सिसिस्ट तो एग्जिस्ट करते नहीं, औरतों में सेडिस्ट तो एग्जिस्ट करते नहीं है, औरतों में मैनिपुलेटिव औरतें तो एग्जिस्ट करती नहीं है, शार्डनफ्रॉइड वाली औरतें तुमने देखी नहीं है, हाईली सेल्फ सेंटर्ड औरतें तुमने देखी नहीं है, जैसे सेल्फ एंटाइटल्ड औरतें देखी नहीं है तुमने, जैसे डिल्यूजनल औरतें देखी नहीं तुमने, जैसे धोखा देने वाली औरतें देखी नहीं तुमने, जैसे चोरी करते वाली औरतें तुमने देखी नहीं है। हम सब होमो सेपियंस हैं मेरे भाई। जेनेटिक कोड तो माँ बाप का ही आ रहा है ना। क्या बोले